हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। ठीक, हम इस लेक्चर में बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का। किसकी बात करेंगे? स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए, स्टार को ऐसे डिनोट करते हैं और डेल्टा को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टार कनेक्शंस का मतलब क्या है और डेल्टा कनेक्शन का मतलब क्या है। ठीक, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम 3 वाइंडिंग या 3 कॉइल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 कॉइल ले लेते हैं। ठीक, मानते हैं कि पहले जो कॉइल है उसके 2 टर्मिनल हैं, उसका नाम P1 है और इसका P2 है। दूसरे का Q1 और Q2 है। तीसरे का R1 और R2 है। मतलब PQR सीक्वेंस ले सकते हैं, आप कुछ भी नाम को ले सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई भी नाम आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से कोई भी नाम आप रख सकते हैं। PQR, P1 इधर का भाग हो गया, P2 दूसरे साइड का भाग हो गया। चलिए आगे देखिए, स्टार कनेक्शन हमको अगर करना है तो हम वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग के किसी भी एक साइड को अगर एक साथ जोड़ दें, क्या कर लें? किसी भी वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग के एक टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें। ठीक, और इधर से हम क्या करें? 3 फेज की सप्लाई दे दें, तो हमारा बन जाता है क्या? स्टार कनेक्शन। क्या बन जाता है? स्टार कनेक्शन। ठीक, समझ में आया? चलिए, चाहे इधर का जोड़ दें या इधर का जोड़ लें, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी आप 3 टर्मिनल को जोड़ेंगे और सप्लाई दे दीजिए, ये हमारा बन जाएगा स्टार कनेक्शन। समझ में आई इतनी बात? ये क्या हो गया? स्टार कनेक्शन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि स्टार कनेक्शन का आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और फेज वोल्टेज। सबसे पहली बात यही समझिए, व्हाट इज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए कि VPH और IPH जो डिनोट किए हैं, PH दिखा रहा है यहाँ पे फेज को। किसको दिखा रहा है? फेज को। L दिखा रहा है लाइन को। किसको दिखा रहा है? लाइन को। VPH का मतलब होगा फेज वोल्टेज, IPH का मतलब होगा फेज करंट, VL का मतलब होगा लाइन वोल्टेज, IL का मतलब होगा लाइन करंट। क्या मतलब होगा? फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो देखिए फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं और लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं। ठीक, या बोलते हैं फेस टू फेस वोल्टेज आ रहा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज आ रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो 3 वाइंडिंग को आप जोड़े थे एक पॉइंट पे, जो पॉइंट निकल के आता है इस, यहीं से हमको क्या पॉसिबल होता है? न्यूट्रल। क्या पॉसिबल होता है? न्यूट्रल वायर। ठीक, तो एक लाइन ले लीजिए, लाइव वायर, फेज वायर, और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसी को बोलते हैं फेज वोल्टेज। उसी को क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। बात समझ में आया? ये कहाँ से लिखे हैं? आगे आपको फार्मूला हम लिखे हैं। ठीक, कोई 2 लाइन ले लीजिए, कोई 2 लाइन ले लीजिए, इनके बीच के वोल्टेज को, इनके क्रॉस वोल्टेज को बोलते हैं लाइन वोल्टेज। इनके क्रॉस वोल्टेज को बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज। बस समझ में आया इतना? इनके क्रॉस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारे स्टार का कनेक्शंस है। ठीक, ऐसे ही स्टार कनेक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार कनेक्शन की बात करते क्या होता है कि इसमें लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 फेज वोल्टेज के। क्या होता है? लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है √ फेज वोल्टेज के। बात समझ में आया? मतलब कि अगर फेज वोल्टेज हम निकालना चाहें तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? लाइन वोल्टेज अपान √3, लाइन वोल्टेज अपान √3। ठीक, और इसमें करंट की बात करें तो इसमें करंट सेम होता है। लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन हो जाता है एक तरह से। लाइन और फेज करंट क्या होता है? सेम होता है।
ठीक, चलिए मान लीजिए कि अगर आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, 415 वोल्ट है। क्या है, 415 वोल्ट है। लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना आपका, 415 वोल्ट है। तो VPH निकालते हैं अगर हम फेज वोल्टेज। अब देखिए लाइन वोल्टेज को हम किस में चेंज कर रहे हैं, फेज वोल्टेज में। तो फेज वोल्टेज निकालिए, फेज वोल्टेज निकालेंगे तो 415 बटा के √3, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा समथिंग 239 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मान लेते हैं कि 240 वोल्ट हमारा आया। फेज वोल्टेज क्या आया, 240 वोल्ट आया। तो इस बात को समझिए कि लाइन वोल्टेज क्या था, 415, इसको फेज वोल्टेज में स्टार कनेक्शन क्या बदल दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, कितने पे, 240 वोल्ट पे। ठीक, तो एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अगर आप स्टार कनेक्शन वाइंडिंग करते हैं तो इसमें लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन फेज वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाता है। फेज वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है। तो यदि फेज वोल्टेज कम होगा तो फेज करंट आल्सो कम होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ओम्स बताते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू I, I प्रोपोर्शनल टू V, बात करेंगे ओम्स ला की, पहले आप पढ़ चुके हैं। समझ में आया, जब फेज वोल्टेज कम होगा तो लाइन वोल्टेज फेज करंट आल्सो कम होगा। तब क्या होगा कि लाइन करंट भी कम होगा। क्यों, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, फेज वोल्टेज। जब ये कम होगा तो लाइन करंट भी क्या होगा, कम होगा। जब फेज करंट कम होगा तो लाइन करंट कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब फेज वोल्टेज कम हो गया तो फेज करंट भी कम हो गया, उसकी वजह से लाइन करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से लाइन करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब हमको ये बात समझ में आ गया कि हम अगर स्टार कनेक्शन में कोई वाइंडिंग करते हैं तो उसका जो करंट होगा क्या होगा, कम होगा। जो करंट क्या होगा, कम होगा। बात समझ पाए। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन का। किसकी बात करते हैं, डेल्टा कनेक्शंस का। सबसे पहले आप डेल्टा कनेक्शन में कभी भी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि कैसे हम लोग डेल्टा कनेक्शन को बनाते हैं। सॉरी, देखिए 3 वाइंडिंग अगेन यहाँ पे लीजिए, मान लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की वाइंडिंग है। इसको नाम दे दिए P1 P2, दूसरे सिरे को P2, पहले सिरे को P1। सेम वही प्रोसीजर किए हैं। देखिए डेल्टा कनेक्शन बनाने में क्या है कि देखिए P1 को क्या करिए, जो P1 है इसको किससे जोड़ दीजिए, Q2 से। जो Q1 है इसको किससे जोड़ दीजिए, R1 से। किससे जोड़ दीजिए, R1 से। ठीक, और जो P2 है इसको जोड़ दीजिए आप, इसको आप जोड़ दीजिए R1 से। और क्या करिए, इधर से 3 फेज क्या कर लीजिए, सप्लाई दे दीजिए। इधर से क्या करिए, 3 फेज सप्लाई दे दीजिए। ये आपका क्या बन के आ गया, डेल्टा कनेक्शन। क्या बन के आ गया, डेल्टा कनेक्शन। ठीक, या आप देखिए अगर आप ऐसे भी करेंगे, देखिए कुछ बच्चे क्या आते हैं, रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, हमको बात को समझना है। ठीक है, रटना नहीं है। देखिए अगर आप क्या करें कि P2 को Q1 से जोड़ दीजिए और Q2 को R1 से जोड़ दीजिए और R2 को किसे जोड़ दीजिए, P1 से जोड़ दीजिए। R2 को किसे जोड़ दीजिए, P1 से जोड़ दीजिए। तो आप अगर इधर से आप सप्लाई देंगे, तो क्या आएगा, डेल्टा कनेक्शन ये भी हो गया, डेल्टा कनेक्शन वो भी हो गया। कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक, और जो लाइन करंट होता है √3 टाइम्स फेज करंट होता है। बात समझ में आया, मतलब देखिए डेल्टा कनेक्शन का अरेंजमेंट ये है। ठीक, देखिए इसमें जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के ऑलवेज बराबर होगा। किन्हीं 2 की बात कर लीजिए, दोनों में हर केस में क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा। बात समझ में आया। और इसमें करंट की बात करेंगे तो इसमें करंट क्या होगा, √3 टाइम्स फेज करंट होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रहा स्टार
और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानकारी, जिसको आप भली भांति समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि स्टार डेल्टा जो हमारा स्टार्टर था, स्टार डेल्टा जो हमारा स्टार्टर था, ठीक है। देखिए ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ये अधिक यूज होता है। क्या होता है? ये अधिक यूज होता है। ये अधिक यूज होता है। यार ये क्यों अधिक यूज हो रहा है? ठीक, तो क्यों अधिक हो रहा है? तो अब देखिए जो हाई रेटिंग की मशीन है, जो हाई रेटिंग की मोटर होगी, मोटर, ठीक है, जो हाई रेटिंग की मोटर होगी तो जो इसका स्टार्टिंग करंट है, ठीक, जो इसका स्टार्टिंग करंट है वो क्या होगा? हाई होगा। तो इसका स्टार्टिंग करंट क्या होगा? देखो इसका स्टार्टिंग करंट जो होगा बहुत हाई होगा। जो स्टार्टिंग करंट होगा इसका, जो शुरुआती में मोटर लेगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर का चुना, क्योंकि पहले हमारी मोटर स्टार में कनेक्ट होगी, अगेन वो किस में हो जाएगी? डेल्टा में। जब मोटर 70 से 80% अपनी स्पीड प्राप्त कर लेगी तो पुनः उसको किससे? डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आपके गांव में जो सरकारी ट्यूबवेल होगा, ठीक है, आप उस पर नहाने जाते होंगे या खेती बाड़ी करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब वहाँ की स्टार्टर को आप ऑन करने जाते हैं, ठीक है, तो बटन दबाने के बाद तुरंत आप एक हैंडल उठाते हैं। बटन दबाने के बाद आप क्या करते हैं? हैंडल उठाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यार अब क्या कर रहे हैं? बटन दबाए तो मोटर स्टार में चल रही थी, लेकिन जैसे ही तुरंत हैंडल उठा दिए तो मोटर किस में? डेल्टा में। ये काम देखिए माइक्रो सेकेंड में होता है, ठीक है, माइक्रो सेकेंड में होता है, जिससे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। समझ में आया आपको? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हाई करंट खराब है कि नहीं है? देखो स्टार्टिंग जो करंट लेती है हाई करंट क्या होती है? खराब होती है। तो कैसे खराब होती है? तो क्या क्या कमियां आती हैं भाई हाई करंट से? तो अगला आप हेडिंग लग सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट। इफेक्ट ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट। ठीक, देखिए पहली कमी भाई इसकी यही होगी कि जब करंट स्टार्टिंग हाई होगा तो जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, क्या होगा? वोल्टेज का क्या होगा? फ्लक्चुएशन। वोल्टेज का क्या होगा? फ्लक्चुएशन होगा। वोल्टेज इधर उधर क्या होगा? अप डाउन फ्लक्चुएट करेगा। ठीक, जिससे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज का क्या होता है? पतन होता है। वोल्टेज का क्या होता है? पतन होता है। वोल्टेज खराब होता है, ऐसे समझिए। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा कारण बोल सकते हैं कि हमारी मोटर क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। मोटर क्या होगी? डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी। क्या हो सकती है? जल सकती है। मोटर की हमारी जो बाइंडिंग क्या होगी? बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। बात समझ पाए? हाई वोल्टेज, स्टार्टिंग हाई करंट के घाटे क्या हैं? मोटर क्या हो सकती है? जल सकती है। तीसरा आप बोल सकते हैं कि जो एमसीबी होगी हमारी, एमसीबी में अनवांटेड ट्रिपिंग होने लगेंगी। हम नहीं चाहेंगे कि मोटर का एमसीबी अपने आप गिर जाए। बात समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? फाल्टी कंडीशन में क्या करते हैं? मोटर की क्या करते हैं? को एमसीबी गिरा के जल्दी से बंद कर। लेकिन जब आपका हाई स्टार्टिंग करंट होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, तो एमसीबी में मनचाहा, हम चाहते नहीं हैं, अनचाहा अनवांटेज ट्रिपिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ट्रिपिंग होने लगेगी। एमसीबी में अनवांटेज ट्रिपिंग होने लगेगी। समझ में आया? चौथा जो बोल सकते हैं कि हम जो सेंसिटिव इक्विपमेंट हैं, जो संवेदनशील, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनशील जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर, ठीक है, इन्वर्टर, मतलब ये सब में माल फंक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? माल फंक्शंस।
माल फंक्शन मतलब खराबी, क्या हो सकता है, खराबी हो सकता है। बात समझ में आया। जो हमारे सेंसिटिव इक्विपमेंट है हमारे घरों में, जैसे कि कंप्यूटर है, यार देखते हैं थोड़ा सा भी वोल्टेज डाउन होगा कंप्यूटर बंद। इन्वर्टर तुरंत टूं टूं जो भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत बोलने लगता है। तो ये हमारे सब क्या है, डिसएडवांटेज हैं हाई स्टार्टिंग करंट के। क्या है, हाई स्टार्टिंग करंट के क्या है, ये सब डिसएडवांटेज है। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आइए लर्नर्स बात करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इससे पहले कि जो भी बात किए हैं आप उसको आई होप समझ चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से उस चीज़ को आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो 5 हार्स पावर से लेकर 20 हार्स पावर तक के स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में यूज होता है। किस टाइप में, स्क्वायरल केज, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में यूज होता है। ठीक है, पहले स्टार में देखिए जो हमारा स्टार्टर होता है मोटर को पहले स्टार में कनेक्ट किया रहता है, जिससे प्रत्येक स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो स्टेटर का वाइंडिंग है, हमारे मोटर के स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग को शॉर्टकट में दिखाएं WD से, 57% ही वोल्टेज प्राप्त होता है। ये आप देखे थे स्टार कनेक्शन में, आपको बताए थे। स्टार कनेक्शन में क्या किए थे आपको हम बताए थे, समझ में आया। इस प्रकार अगला लाइन, इस प्रकार मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज प्राप्त होता है, जिससे जिससे स्टार्टिंग करंट का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। आप बात किए थे कि जैसे आप अपने गांव में सरकारी टेबल देखते हैं तो जब चलाने जाएंगे अपने टेबल को सरकारी वाले, तो एक बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से हैंडल भी उठाते हैं। तो आई थिंक जब बटन प्रेस किए तो हमारी मोटर स्टार में चल रही थी, लेकिन जैसे ही हैंडल उठा दिए तो किस में हो गई, डेल्टा में हो गई। ठीक है, इसकी बात हम स्टार डेल्टा कनेक्शन में कर चुके हैं। ठीक, आप वीडियो को ध्यान से पॉज करिए, सारे पॉइंट को लिखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कि जब मोटर फुल स्पीड का 70 से 80% भाग प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो स्टार्टर उसे स्टार से डेल्टा में जोड़ देता है, जिससे मोटर को फुल लाइन वोल्टेज प्राप्त होने लगता है तथा मोटर का रोटर अपनी फुल स्पीड से घूमने लगता है। अब देखिए ये कैसे हमको पता चलेगा कि मोटर 70 से 80% भाग हमको क्या हुआ, प्राप्त कर लिया, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले एक्चुअली देखेंगे कि हम जो मोटर की लेते हैं तो RPM में लेते हैं। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। यहाँ पे RPS नहीं लिखते हैं, RPS नहीं लिखते हैं, सेकेंड में नहीं लेते, किस में लेते हैं, मिनट में। मतलब कि हम मिनट में ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे मोटर घूमने का, सेकेंड में बहुत तुरंत हो जाएगा। 1 सेकेंड में हम मोटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये मोटर कैसे 70 से 80% अपनी स्पीड प्राप्त कर ली, इसकी जानकारी हमको कौन सा देता है, टाइम डिले रिले। हम क्या करेंगे कि इसमें 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 1 मिनट जो भी सेट करेंगे, तो ये हमको जब मोटर की टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम उसको घुमा के देख लेते हैं कि यस मोटर 1 मिनट में 1000 बार घूम ले रही है। मोटर 1 मिनट में 1000 बार घूम ले रही है, तो हम बोलेंगे कि मोटर की जो RPM है 1000 RPM है। क्या बोलते हैं, 1000 RPM। टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। ठीक, तो यही टाइम हम फीड कर देते हैं किस में, टाइम डिले रिले में। बात समझ पाए। चलिए वीडियो को देखिए, बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, प्रॉपर लिखिए, ये सब एग्जाम का कंटेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि रियल में संरचना कैसे होती होगी स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले आप मशीन में पढ़े थे कि 120 डिग्री पे कितना, 120 डिग्री पे 3 वाइंडिंग रखते हैं। ठीक, हम यहाँ वाइंडिंग का नाम दे दिए हैं P, Q और R, 3 वाइंडिंग है। देखिए अगर ये वाइंडिंग का क्रॉस यहाँ पे होगा तो इसके सीध में क्या होगा, डार्ट होगा। मतलब कि मान लीजिए ये अगर आयरन है तो अगर यहाँ पे जाएगी वाइंडिंग
तो निकल के ऐसे बाहर आएगी, निकल के ऐसे क्या आएगी, बाहर आएगी। मतलब इधर से करंट जा रही है तो इधर से क्या हो रही है, निकल रही है। समझ पाए बात को। तो एक तरफ क्रॉस होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, डॉट। तो अब देखिए ये एक वाइंडिंग हो गया, ठीक। दूसरी वाइंडिंग कौन सी हमारी, क्यू वाली। तो क्यू का यहाँ पे क्रॉस होगा तो यहाँ पे डॉट होगा। मतलब यहाँ पे वाइंडिंग अगर अंदर जा रही है, यहाँ से देखिए क्रॉस बना तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ क्रॉस बना तो यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। यहाँ से अंदर जा रही है तो यहाँ से क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक। सेम तीसरा फेज की वाइंडिंग है आर, आर का यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। मतलब कि ऐसे ऐसे वाइंडिंग होगी। समझ लिए बात को आप। तो रियल में मशीन में आप जल्दी जल्दी ऐसे फिगर बनाते आते हम लोग थे, ऐसे ही आप बनाते आ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही बनाते हम लोग फिगर आ रहे थे। सबसे पहले हम आपको बता दिए कि देखिए जो स्टार में कनेक्ट होता है तो क्या करते हैं कि 3 वाइंडिंग अगर हमारे पास है, 3 कॉइल है, उनको ऐसे जोड़ दें कि तीनों का एक टर्मिनल एक साइड जोड़ दें। तो ये हमारी फ़िलहाल किस में बन गई, स्टार में बन गई। किस में बन गई, स्टार में बन गई, ठीक। ये बताए थे। या इधर का भी अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, अगर ऐसे इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी किस में बन जाएगी, स्टार में ही बन जाएगी। किस में बन जाएगी, स्टार में बन जाएगी। इसकी बात हम लोगों ने कर चुके हैं। तो अगर इसका हमको टर्मिनल बनाना है, अगर इसका हमको क्या बनाना है, टर्मिनल बॉक्स निकालना है। जैसे आप कभी कभी फेसबुक में देखते होंगे तो आपको पूछता है कि बताइए कि ये स्टार में कनेक्ट है कि डेल्टा में कनेक्ट है। ऐसे मोटर के ऊपर देखेंगे तो 6 टर्मिनल होता है। क्या होता है, 6 टर्मिनल होता है। तो पूछेगा कि कनेक्शन दिया होता है, पूछता है कि बताइए स्टार में कनेक्ट है डेल्टा में कनेक्ट है। तो हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, किसी तीनों को आपस में जोड़ देने से किस में बन जा रहा था, स्टार में। तो अगर यहाँ पे एक पत्ती लीजिए और तीनों जॉइंट को जोड़ दीजिए एक पत्ती से, ठीक। और इधर से क्या कर दें, करंट सप्लाई दे दें यहाँ से, तो हमारी मोटर किस में कनेक्ट होती है, स्टार में। किस में कनेक्ट होगी, स्टार में। बात समझ पाए, कनेक्शन कैसे होते हैं समझ लिए। अगर ये या इसी पॉइंट को किधर जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें, किस में हो जाएगा, स्टार में। मतलब ये वाला देखिए पॉइंट इधर था P1 Q1 R1, ये है P1, ये है Q1, ये क्या है R1। इधर देखिए P2 है, Q2 है, R2 है। देखिए स्टार में हमको जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। तीनों टर्मिनल को आपस में एक पत्ती से क्या करना, नट बोल्ट से कस देंगे। एक कापर की पत्ती लेंगे, क्या करते हैं, नट बोल्ट से कस देंगे या वायर से कस देंगे। तो देखिए वायर से कसेंगे तो इसमें भी एक आध बार टूट के जुड़ जाने की चांस है। तो इसीलिए हम किससे कटते हैं, पत्ती एक लेते हैं। इतना ऐसे क्या होता है, पत्ती होता है जिसमें 3 होल होगा, इसी में पिया के क्या करते हैं, कस देते हैं। तो आप समझ गए कि PQR लिखने में, जो टर्मिनल बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। P1 इधर ले लिए, Q1 इधर ले लिए, R1 इधर ले लिए, P2 इधर ले लिए, Q2 इधर ले लिए, R2 इधर ले लिए। क्योंकि स्टार में कनेक्शन ईजी है। स्टार में कनेक्शन क्या है, ईजी है। बात समझ पाए। किसी आप एक को एक दूसरे से कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर शॉर्ट कर रहे हैं। कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर। तो हमारी मोटर किस में कनेक्ट हो गई थी, बताइए, हमारी मोटर किस में कनेक्ट हो गई, स्टार में। लेकिन जब बात करेंगे हम डेल्टा की, तो डेल्टा में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए यहाँ पे डेल्टा में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं P1 है, ये Q1 है, ये R1 था, P2 है, ये Q2 है, ये क्या था, R2 था। अब हम डेल्टा में क्या किए, देखिए यहाँ पे लिखे P1 Q1 R1, यहाँ पे लिखे Q2 R2 P2, सीक्वेंस है यहाँ पे नहीं। तो देखिए स्टार में ऐसे ऊर्ध्वाधर कनेक्ट करने पे स्टार में हो जा रहा था, लेकिन जब डेल्टा में आप इसको कनेक्ट करेंगे, किस में कनेक्ट करना चाहते हैं, डेल्टा में, तो P1 को किससे कनेक्ट करेंगे, Q2 से। Q1 को किससे कनेक्ट करेंगे, R2 से। और P2 को किससे कनेक्ट करेंगे, P2 किससे कनेक्ट करेंगे, R से। और यहीं से 3 फेज सप्लाई दे देंगे। तो बन क्या जाता है आपका डेल्टा कनेक्शन। क्या बन के आ जाता है, डेल्टा कनेक्शन। बात समझ पाए। तो देखिए हमको किसको जोड़ना है, P1 को किससे जोड़े हैं, इधर देखिए क्या था, P2 को किससे जोड़े हैं। सबसे पहले P1 की बात करते हैं। तो देखिए P1 को हम किससे जोड़े हैं, Q2 से। P1 को किससे जोड़े हैं, Q2 से। तो देखिए एक सिंपल से अब पत्ती लेंगे और इन दोनों को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं।
दूसरी बात देखिए, Q1 को किससे जोड़े हैं, R1 से। Q1 को किससे जोड़े हैं, सॉरी Q1 को किससे जोड़े हैं, R2 से। Q1 को किससे जोड़े हैं, R2 से। R1 को किससे जोड़े हैं, P2 से। R1 को किससे जोड़े हैं, P2 से। तो आप 3 स्ट्रिप लीजिए, पत्ती लीजिए कापर की, और तीनों टर्मिनल को कैसे क्षैतिज में कनेक्ट कर दिए। तो हमारी मोटर किस में कनेक्ट हो गई, डेल्टा में। मोटर के वाइंडिंग किस में कनेक्ट हो गई, स्टार्टर का वाइंडिंग डेल्टा में। बात समझ पा रहे हैं आप, डेल्टा में। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ना लेके, कोई सोचता कि सर हम ऐसे क्यों बदल दिए, अगर यहाँ पे P2 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे R2 ले लेते हैं, स्टार जैसा। स्टार में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या डेल, देखिए P1 को हमको कनेक्ट करना है Q2 से, तो जब इससे करेंगे, ठीक है, जब Q1 को कनेक्ट करेंगे किससे, Q1 को किससे कनेक्ट करना है, R2 से। R2 नीचे, और जब R1 को किससे कनेक्ट करेंगे, R1 किससे कनेक्ट करेंगे, R1 को देखिए अब किससे कनेक्ट करें, P2 से। तो जब R1 को P2 से कनेक्ट करें तो तीनों पत्ती आपस में सट जाएंगे, क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इसीलिए टर्मिनल को इसको क्या किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर देते हैं एक स्टेप, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ पाए बात को, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए रियलिटी में जो ये इनके वाइंडिंग्स हैं आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में। किससे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में। बात समझ पा रहे हैं हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कनेक्शन एक इसी से किससे होता है, अपने वाले वाइंडिंग से। और ये वाली वाइंडिंग जो निकली है ये किस में आ जाएगी, मान लीजिए ये आ गई P1 में। किस में आ गई, मानते हैं क्या है, P1 वाला था, P1 में आ गई। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत। और ये किस में चली जाएगी, P2 में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, P2 में चली जाएगी, ठीक है। देखिए हम कलर डिफरेंटली हैं, आप ऐसे इसको बनाना नहीं, इसको समझना है, आपको समझना है कि रियलिटी में कनेक्शंस कैसे होते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए ये जो पिंक वाला है इसको P वाला था, जो ग्रीन वाला है ये Q वाला है, और जो येलो वाला है वो PQR वाला है। जो येलो वाला है वो कौन सा वाला है, R वाला है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब जोड़ते हैं, कौन सा बचा, ग्रीन वाला। तो देखिए ग्रीन वाले को अपने इस टर्मिनल को इनको क्या करिए, आपस में जोड़िए, सीरीज करिए। और देखिए ये वाला टर्मिनल किससे ला के जोड़ दीजिए, ये वाला टर्मिनल को जोड़िए R1 से, सॉरी Q है ना, Q1 से, ठीक। और ये वाले टर्मिनल को Q2 से, सिंपल। ये वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दीजिए, Q2 से जोड़ दीजिए, सिंपल। देखिए बचा कौन सा, येलो वाला। तो येलो वाले के आपस में इनको सीरीज करिए। आपस में क्या होता है, ये सीरीज होता है। एक टर्मिनल को जोड़ दीजिए किससे, येलो वाला कौन है, R वाला है, तो R से जोड़ लीजिए एक को, R1 से। दूसरे टर्मिनल को किससे जोड़ दीजिए, R2 से। किससे जोड़ दीजिए, R2 से, ठीक, कोई दिक्कत। तो रियलिटी में कनेक्शन कैसे होते हैं, ये कनेक्शंस होता है। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, घबराने कोई बात नहीं है। तो देखिए अब हम यहीं से डायरेक्ट मोटर को किससे कनेक्ट करते हैं, स्टार डेल्टा बना सकते हैं। अगर इन टर्मिनल को तीनों को अगर हम क्या कर दें, ऊर्ध्वाधर वर्टिकली अगर कोई स्ट्रिप लेते हैं और इसको एक तीनों को शॉर्ट कर दें, तो हमारी मोटर किस में कनेक्ट हो जाएगी, स्टार में। किस में कनेक्ट हो जाएगी, स्टार में। समझ में आया। चाहे उस वाले को कर दीजिए, चाहे इस वाले को भी कर सकते हैं। इस वाले को कर देंगे तो किस में मोटर कनेक्ट हो जाएगी, स्टार में। किस में, स्टार में, किसी एक को। लेकिन अगर आप इसी को तीनों को, किसको, तीनों को क्या करना है हमको, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके कस देते हैं, तो अब मोटर हमारी किस में कनेक्ट हो गई, डेल्टा में। मोटर हमारी किस में कनेक्ट हो गई, डेल्टा में। समझ में आया इस बात। चलिए तो ये कहानी रहा आपका किसका, कंस्ट्रक्शन का। किसका कहानी रहा, कंस्ट्रक्शन का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वीडियो को पॉज करिए और देखते रहिए। चलिए अब देखिए जो संरचना के भाग होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जो हमारी संरचना में जो जो चीज़ मिल के बने हैं। तो सबसे पहले तो यूज होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, विद्युत चुम्बकीय
कॉन्टेक्टर। ठीक, अच्छा सबसे बड़ी बात यार कॉन्टेक्टर है क्या, आपको इस पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। देखिए वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो कॉन्टेक्टर क्या होता है आपको ये पता है कि देखिए ये क्या हो कि ये एक स्विचिंग डिवाइस बोल सकते हैं। कैसा डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए जो एक साथ कई इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है, जो एक साथ कई इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा होता है। देखिए यहाँ पे इसका सिंबल बनाए हैं, देखिए एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं, 3 कॉन्टैक्ट यूज किए हम क्या RYB टाइप 3 फेज सप्लाई के लिए, और ये मोटर को हमारी कनेक्ट कर देगी। कॉन्टैक्टर में एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है जो हमेशा बंद रहता है, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है जो हमेशा ओपन होता है। ठीक, यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जिसको नो बोल्ट रिले भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सॉरी नो बोल्ट कॉइल भी बोल सकते हैं, नो बोल्ट कॉइल बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉइल बोल सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल में क्या होगा, करंट आएगी, जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल में क्या आएगी, करंट आएगी, ये क्या होगा, मैग्नेट जो हमारी कॉइल है मैग्नेटाइज हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। एनर्जाइज होने के बाद कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, अपने तरफ खींचेगी। कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, अपने तरफ खींचेगी। जब अपने तरफ खींचेगी देखिए जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये सब क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, और इधर को सप्लाई आने लगेगी। लेकिन जैसे ये इसमें से सप्लाई चली जाएगी ऑपरेटिंग कॉइल से, फिर ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, फिर इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा इधर का, तो फिर सब ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, यही इसकी ऑपरेशंस है जो आप जानते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए, तो अब इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के टॉपिक्स में हमको कितने कॉन्टैक्टर चाहिए, तो देखिए एक मेन कॉन्टैक्टर चाहिए, एक स्टार के लिए कॉन्टैक्टर चाहिए, एक डेल्टा कनेक्शन के लिए कॉन्टैक्टर चाहिए। ठीक, तो इसमें 3 कॉन्टैक्टर चाहिए। कितने चाहिए, 3 कॉन्टैक्टर चाहिए। बात इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चाहिए आपको ओवरलोड थर्मल रिले। क्या चाहिए, ओवरलोड थर्मल रिले। ये क्या काम करता है आपको पता ही है, ओवरलोड थर्मल रिले क्या काम करता है बताइए। तो ओवरलोड, ये देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब भी ओवरलोड कंडीशन में जो खराबी होने से क्या करता है, बचाएगा। ओवरलोड थर्मल रिले क्या करता है भाई, ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है, थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, ओवरलोड कंडीशन में रिले को ऑपरेट करा के सर्किट को ओपन करा देता है, सप्लाई को ब्रेक करवा देता है, जिसके वजह से हमारा मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओवरलोड कैसे होता है यार, तो ओवरलोड ऐसे होता है कि जैसे मान लो मोटर की 2 वाइंडिंग शॉर्ट हो गई या वोल्टेज हाई मिल गया, ये किस कैटेगरी में आएंगे कि मोटर हमारी ओवरलोड हो गई। समझ में आया। चलिए तीसरी बात करते हैं, लोड ज़्यादा हो गया, ओवरलोड। एक चाहिए हमको स्विच ऑन करने के लिए, जिसको स्टार्ट पुश बटन बोल सकते हैं। पुश बटन को हमेशा PB में लिखेंगे। एक चाहिए हमको ऑफ या स्टॉप पुश बटन, जिसको PB अगेन लिखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम डिले रिले। ये क्या काम कराएगा कि मोटर हमारी 70 से 80% स्पीड कब प्राप्त कर ली, इसकी जानकारी हमको कौन देगा, टाइम डिले रिले। टाइम में रिले में, इस रिले में हमको टाइम सेट कर देंगे कि 30 सेकेंड। क्या कर देंगे, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में हमारी मोटर किस में अब बदल देगा, स्टार से डेल्टा में। ठीक, अच्छा इसका सिंबल्स क्या होते हैं आपको बता चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये हमारा एक टाइम डिले रिले का क्या है, आपका सिंबल्स हैं, जो जिसमें एक ऑपरेटिंग कॉइल होता है, अगेन इसमें ऑपरेटिंग कॉइल होता है। ठीक है, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। सेम इसका भी, इसमें जैसे ही सप्लाई आएगी कॉइल एनर्जाइज होता है। ठीक है, कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होगा ये क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, इसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब अपने तरफ खींचेगा तो ये जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज होएगा, और जो नॉर्मली क्लोज हो क्या होता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए इस चीज़ को। ठीक है, टाइम बचत के लिए हम पहले इसको PPT बनाए हैं। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं, अब हमको क्या अगली बात करेंगे कि इतना आप समझ लिए ना। इतना समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं
एक एक चीज़ टॉपिक समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसके 2 डायग्राम बनेंगे। कितने डायग्राम बनेंगे? 2 डायग्राम बनेंगे भाई। पहला बनेगा पावर डायग्राम। पहला क्या बनेगा? पावर डायग्राम। पावर डायग्राम। दूसरा बनाएंगे कंट्रोल डायग्राम। दूसरा क्या बनाएंगे? कंट्रोल डायग्राम। पहला बनाएंगे पावर डायग्राम, दूसरा बनाएंगे कंट्रोल डायग्राम। अगर इन दोनों डायग्राम बनाने के बाद हमारा ये टॉपिक क्या होगा? एंड होगा। ये टॉपिक क्या होगा? एंड होगा। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पावर डायग्राम ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक, लेकिन टाइम की बचत के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हमने अपने नोटबुक से ही फ़ोटो का लेके कर लिया है। देखिए, पावर डायग्राम आपका यहाँ तक है। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपका ये क्या है? इधर से ऊपर जितना है सब क्या है? पावर डायग्राम आपका है। ये सब क्या है? पावर डायग्राम। ठीक, चलिए पावर डायग्राम को समझते हैं बारीकी से। ठीक है, पावर डायग्राम को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि एमसीबी लगाएं। ये क्या है? हमारा एमसीबी है। सबसे पहले क्या लगाएं? एमसीबी। आर, वाई और बी फेज, 3 फेज सप्लाई आ रही है। सबसे पहले किस में आ रही है? एमसीबी में। किस में आ रही है? एमसीबी में। ठीक, सबसे पहले देखिए ये मेन कॉन्टेक्टर लगा है। ये कौन सा कॉन्टेक्टर है? मेन कॉन्टेक्टर है। ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है और ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर है। ठीक, 3 कॉन्टेक्टर लगे हैं। तीनों कॉन्टेक्टर का इसका मेन ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ पे है, इसका ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ पे डेल्टा वाला, स्टार वाला ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ पे है। और हमारी मोटर क्या है? ये हमारी मोटर है जो बनाए थे हम लोग कि मोटर पे कितने टर्मिनल निकलते हैं? 6 टर्मिनल मोटर पे क्या होते हैं? निकलते हैं। तो हम 6 टर्मिनल को यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए R1, Q1, P1, या मतलब इधर उधर दिखाते हैं। Q2, R2, P2, मतलब ऐसे लेकर गए हैं। P1, Q1, R1, P2, R2, Q2। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? ठीक, समझ में इतना जब आ गया तो देखिए अब क्या किए हैं कि सबसे पहले ये क्या है आपका? ओवरलोड थर्मल रिले है। ओवरलोड थर्मल क्या है? रिले है। देखिए सबसे पहले सप्लाई ऑन हुआ एमसीबी से। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इससे पहले भी हम क्या करेंगे? मोटर पहले किस में चलेगी? स्टार कनेक्शन में। मोटर पहले किस में चलेगी? स्टार कनेक्शन में। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉइल स्टार वाले का कॉन्टेक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई आएगी। ये कैसे आएगी? ये कंट्रोल डायग्राम में आप देखेंगे। किस में देखेंगे? कंट्रोल डायग्राम। तो इसमें जैसे ही सप्लाई आएगी, ये कॉन्टेक्टर को क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा। ये कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्ट क्या होंगे? सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद हमारी क्या करेंगे? मेन सप्लाई को फिर हम क्या कर देंगे? ऑन करेंगे। क्या करेंगे? मेन सप्लाई हमारी ऑन रहेगी। जैसे ही मेन कंडक्टर में भी ऑपरेटिंग कॉइल इसका जैसे एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टेक्ट को अपने तरफ खींच लेगा। अपने तरफ खींचेगा तो फिर हमारी सप्लाई मोटर में इधर आ गई और इधर हमारी मोटर किस में कनेक्ट हो गई? स्टार में। तो सबसे पहले हमारी मोटर किस में चल रही है? स्टार में। ठीक, किस में चल रही है? स्टार में। तो टाइम डिले रिले लगा होगा जो आप कंट्रोल डायग्राम में आप उसको देखेंगे। तो जब मोटर 70 से 80% स्पीड अपनी प्राप्त कर लेती है, 70 से 80% स्पीड अपनी प्राप्त कर लेती है, तो फिर टाइमर जो लगा होगा वो रिले को ऑपरेट करा के अब मोटर को किस में कनेक्ट कर देगा? डेल्टा में। किस में कनेक्ट कर देगा? डेल्टा में। तो ये अरेंजमेंट कैसे है? जैसे ही डेल्टा की कॉइल एनर्जाइज होगी, डेल्टा वाला कॉन्टेक्ट ऑन होगा और इंटरलॉकिंग का सिस्टम लगा होगा जो आप आगे देखेंगे। पिछला वाले वीडियो में बताए हैं कि इंटरलॉकिंग क्या है। स्टार वाला ओपन हो जाएगा और डेल्टा से हमारी मोटर, मेन सप्लाई इधर से आ रही है और डेल्टा वाले कनेक्शन से हमारी मोटर क्या हो रही है? रन कर रही है। समझ पाए बात? चलिए, जब इतना बात समझ में आ गया आपको तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं कि ये जो अब जो बात करेंगे हम वर्किंग की करेंगे। किसकी करेंगे? वर्किंग की। ठीक है, कार्यविधि की बात करेंगे। तो ये पीपीटी आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे एक जल्दी से देख लीजिए, कंट्रोल डायग्राम में काम आ जाएगा। यहाँ आपको
सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है, एमसीबी को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ऑन पुश बटन नॉर्मली जो ओपन होता है। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन, ऑफ पुश बटन। ये क्या दिखा रहा है, नॉर्मली क्लोज थर्मल रिले। नॉर्मली क्लोज क्या दिखा रहा है, थर्मल रिले। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट किसका, रिले का, टाइमर रिले का। किसका है, टाइमर रिले का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कार्यविधि इसकी देख सकते हैं, कार्यविधि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य विधि, कार्यविधि। देखिए सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए पहले लिखा क्या है ये बता देते हैं। देखिए ये लिखा स्टार कनेक्टर, जो स्टार का क्या है, कॉन्टेक्टर है, ऑन हो गया। मेन कॉन्टेक्टर ऑन, मोटर रन इन स्टार मोड, 70 से 80% आप रोटेट स्पीड। ठीक, ओनली स्टार कनेक्शन ऑफ, फिर डेल्टा कनेक्शन ऑन, मोटर रन डेल्टा मोड। ये दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट जो लगा है ये हम आपको बना देते हैं। ठीक है, ये आपका ये लगा है, ये टाइमर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, टाइमर को। आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा गंदगी हो गई, गाजू माजू है। ठीक, आप बस समझिए। और ये क्या हो गया, यहाँ से आ रही है। तो देखिए जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन को डायरेक्ट किससे जोड़ दिए, ओनली स्टार कनेक्शन ऑफ करने के लिए। क्या, ऑन डिले टाइमर, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर। ठीक, ये क्या है, ऑन डिले टाइमर है। देखिए मोटर को स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या किए थे, स्टार कनेक्शन को ऑन किए थे। ठीक, और मेन कनेक्शन ऑन कर दिए। स्टार कनेक्शन ऑन किए थे और मेन कनेक्शन ऑन कर दिए। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ऑन हो गया, स्टार वाला ऑन हुआ और मेन कनेक्शन ऑन हो गया। मेन कनेक्शन ऑन होने से सप्लाई इधर से मोटर में मेन वाली आ गई और इधर से स्टार वाली आ गई। मोटर हमारी पहले किस में घूम रही है, स्टार वाली में घूम रही है। ठीक, चलिए जैसे मोटर घूम रही थी तो मोटर रन इन स्टार मोड, मोटर किस में रन कर रही थी, स्टार मोड। जैसे ही 70 से 80% आप रेटेड स्पीड, जो हमारी मोटर की रेटेड स्पीड थी उस स्पीड का 70 से 80% जैसे ही मोटर घूम चुकी होगी, ठीक, वो टाइमर में हम सेट किए होंगे कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जो भी होगा, हमारी मोटर 70 से 80% इतने टाइम में घूम लेती। तो अब क्या करेगा रिले, जो डिले टाइमर है, ये क्या करेगा, क्या कि स्टार कनेक्शन को क्या करवा देगा, ऑफ करवा देगा और हमारी मोटर कनेक्ट किस में कनेक्ट करवा देगा, डेल्टा में। और जब डेल्टा में मोटर कनेक्ट हो जाएगी तो इसी में स्पीड में क्या होगी, घूमने लगेगी। इसी स्पीड में क्या होती है, घूमने लगती है। देखिए आप इस फ्लो डायग्राम को बनाइए कॉपी पे, फ्लो डायग्राम बनाने के बाद इसको समझिए। ठीक, इसको क्या करिए, समझिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम की। बात किसकी करते हैं, कंट्रोल डायग्राम की। ठीक, तो कंट्रोल डायग्राम देखिए मस्ट होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले ये क्या है हमारा, सबसे पहले ये क्या है, फेज है। कौन सी सप्लाई है, फेज। और सबसे पहले नीचे जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल है। ऊपर फेज है, नीचे क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, दूसरी बात कि सारे कंपोनेंट बता देते हैं आपको। ये लगा है एमसीबी, ये क्या है, एमसीबी। ये क्या है, ओवरलोड नॉर्मली क्लोज थर्मल रिले, थर्मल रिले। ठीक, ये क्या लगा है, स्टॉप पुश बटन। क्या है ये, स्टॉप पुश बटन, जो नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक, ये लगा है आपका, ये आपका लगा है स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। ये क्या है, स्टार्ट पुश बटन है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, देखिए ये टाइम डिले रिले है। टाइम डिले रिले का क्या है, टाइमर है। ठीक, ये क्या है, स्टार्ट जो होगा स्टार का, स्टार ऑपरेटिंग कॉइल है। ये क्या है,
जो हमारा स्टार में मोटर कनेक्ट होगी उसका ऑपरेटिंग कॉयल है, ऑपरेटिंग कॉयल है। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये मेन कॉन्टैक्ट का क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल है। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर का क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल है, ऑपरेटिंग कॉयल है। समझ में आया? ठीक। अब देखिए जो ये क्या दिखाता है कि जो ये स्टार जो स्टार होगा, स्टार्ट नहीं है, स्टार ऑपरेटिंग कॉयल कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर वाला था, उसका ऑपरेटिंग कॉयल है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फिगर में देखिए जो ये ऑपरेटिंग कॉयल है, ये स्टार वाला वो वहाँ पे लगा है, और ये ऑपरेटिंग कॉयल का, ठीक है, वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, तो ये स्टार का क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल है, और इस ऑपरेटिंग कॉयल का होल्डिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। क्या है, सॉरी, इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट नहीं है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है स्टार का यहाँ पे। ये क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट किसका है, स्टार वाला है। ठीक, स्टार का क्या है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ठीक, चलिए, मेन ऑपरेटिंग कॉयल, मेन कॉन्टैक्टर का ऑपरेटिंग कॉयल ये है, और इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, समझ पाए बात को? चलिए, डेल्टा, ये देखिए डेल्टा कॉन्टैक्टर का ऑपरेटिंग कॉयल यहाँ पे है, और इसका इंटरलॉकिंग या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहाँ पे लगा है, स्टार वाले में, और स्टार का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट या जिसको बोलेंगे इंटरलॉकिंग कि यहाँ पे कहाँ है, डेल्टा वाले में, डेल्टा वाले का यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, ये है आपका टाइमर, टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। टाइमर आप देखे थे ना उस वाले वीडियो में, टाइमर क्या है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट है। आप सारे का नाम लिखिए, ठीक है, सारे जितने लिखे हैं उन सबका क्या लिखिए, नाम लिखिए अपने कॉपी पे। नाम लिखने के बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। हम अब इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। हम इसको अब क्या करते हैं, रफ कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कट गया, वो सब वो नहीं है। अब देखिए क्या होगा, सब जैसे हम से MCB ऑन करेंगे, MCB क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही हम MCB को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। चलिए MCB ऑन हो गई, हमारी सप्लाई कहाँ तक आ गई, यहाँ तक हमारी सप्लाई आ गई। चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा ही देते हैं जिससे कि आपको गंदा ना दिखे। ठीक है, यही है, और ये यहाँ से आके जुड़ा है, ये ठीक। चलिए सप्लाई ऑन हो गई। सप्लाई ऑन होने के बाद यहाँ पे भी देखिए ओपन मिल रहा है, इधर से भी क्या मिल रहा है, ओपन मिल रहा है। ठीक, तो जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट वाला है ना, ये ग्रीन रेड बटन जिसको बोलेंगे, रेड बटन को जैसे पुश करेंगे, हमारी सप्लाई कहाँ पे जाएगी, किस में जाएगी बताइए, हमारी सप्लाई किस में जाएगी, स्टार कनेक्शन में। जो स्टार का कॉन्टैक्टर था उसके ऑपरेटिंग कॉयल क्या होगा, एनर्जाइज होगा। जैसे ये ऑपरेटिंग कॉयल एनर्जाइज होगा वैसे ये दो काम करेगा। पहला काम, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था इसको क्लोज कर देगा, नॉर्मली क्या कर देगा, क्लोज, और जो नॉर्मली क्लोज था उसको क्या कर देगा, नॉर्मली ओपन कर देगा। ये देखिए रेड वाला स्टार वाले का से काम हो रहा है हमारा। हमारी मोटर देखिए, अब स्टार में सबसे पहले सप्लाई आई तो ये काम किया। जैसे ही इसको क्लोज करेगा हमारी मेन कॉन्टैक्ट में भी सप्लाई चली जाएगी। जैसे ही मेन कॉन्टैक्ट में सप्लाई जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, ये ओपन हो गया, इधर ओपन हो गया। समझ में आया ये बात, इधर क्या हो गया, ओपन हो गया, और हमारे टाइमर में भी सप्लाई चली जाएगी, टाइमर भी हमारा ऑन हो गया। बस ये वाला इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, डेल्टा वाले में सप्लाई नहीं जाएगी। तो जैसे मेन वाले में भी आपका मेन कॉन्टैक्टर का जो ऑपरेटिंग कॉयल एनर्जाइज होगा तो फिर ये अपना काम करेगा। क्या काम करेगा कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट को इसमें क्या कर देगा, इसको चिपका देगा। जो ये चिपका नहीं था इसको क्या कर देगा, चिपका देगा। इसको क्या कर देगा, चिपका देगा।
तो जब चिपका देगा अपना काम, ये देखिए माइक्रो सेकेंड में काम होगा। चिपकाने के बाद जैसे ही आप इस पुश बटन से अपनी उंगली को हटा लेंगे तो ये नॉर्मली फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारी मोटर की सप्लाई कहाँ से चालू हो जाएगी, यहाँ से हमारी मोटर की सप्लाई क्या होगी, मेन में जा ही रही है, यहाँ से मेन में जा रही है, और यहाँ से भी ये बंद था, नॉर्मली क्लोज हो गया था, और इधर से हमारी स्टार मोटर चल रही है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो जैसे ही आप हैंडल उठाते हैं या जैसे मोटर को हम क्या करते हैं कि डेल्टा में कनेक्ट कराते हैं, किसमें, डेल्टा में जैसे सप्लाई ऑन करेंगे, तो जैसे डेल्टा में यहाँ पे इस सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये दो काम करेगा। जैसे ये एनर्जाइज होगा तो ये क्या काम करेगा, दो काम करेगा। पहला काम करेगा क्या कि जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है डेल्टा का, इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन करने का मतलब हम मोटर स्टार में नहीं चलेगी, ठीक। और मेन सप्लाई तो आ ही रही थी, जैसे ये ऑन हो गया अब क्या हो गया, इधर भी सप्लाई आने लगी, और ये भी क्या हो गया, ओपन हो गया। ये क्या हो गया, ओपन हो गया। इधर सप्लाई जाएगी ही नहीं, और हमारी मोटर इससे तो कनेक्ट है, चल रही है। जैसे ही क्या हुआ, ये कैसे पता चला, इसमें सप्लाई आ रही थी, जैसे मोटर 70 से 80% घूमा, हमारा टाइमर क्या करवा दिया, स्टार को ऑफ करवा दिया। किसको चालू करवा दिया, डेल्टा को। समझ में आया? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक। और अच्छा लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भाई कर दिया करिए, ठीक है। चलिए।